हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी में अभी तक आपने कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर पढ़ लिए हैं? तो सबसे पहले आपने पढ़ी है रूट। ठीक है, रूट्स के बारे में आपने मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्टेम। स्टेम के बारे में आपने बात की है। इसके बाद हमारे पास आती है लीफ, और लीफ के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। लीफ का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ लीफ यहाँ पे हमने बात की है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि जो लीफ होती है, लीफ के टाइप्स यहाँ पर होते हैं। तो हमने बोला अ लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना इज कॉल्ड अ सिंपल लीफ। तो टाइप्स ऑफ लीफ में सबसे पहले सिंपल लीफ आती है, जहाँ पे लैमिना क्या कर रहा है, मिड रिब को जो टच है वो नहीं कर रहा है, अनडिवाइडेड है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंपाउंड लीफ, जहाँ पर जो मिड रिब है वो ब्रेक होती है और वो मिड रिब को यहाँ पे टच करती है और लीफलेट्स का फॉर्मेशन करती है। कंपाउंड लीफ में ही दो टाइप के हमारे पास लीफ आए हैं। पीनियटली कंपाउंड लीफ, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पर क्या वो कॉमन एक्सिस होगी, कॉमन एक्सिस है, उसी से क्या निकल रही है, लीफलेट्स निकल रही हैं। आपने क्या बोला यहाँ पे, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिस। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हमने रैकिस कहा था। ठीक है, और ये क्या है, लीफलेट्स यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट आता है पामेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें हमने कहा था कि इसमें कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से जो लीफलेट है वो यहाँ पे निकल रही है। क्या एग्जाम्पल है? पीनियटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल नीम है, और पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन यहाँ पर हमारे पास आता है। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़े हैं, जैसे कि फाइलोटैक्सी। ठीक है, फाइलोटैक्सी क्या होती है? फिर हमने कहा कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है। फॉर एग्जांपल चाइना रोज, जो कि आपने इस प्रकार से देखा, ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। फिर हमने बोला अपोजिट टाइप्स फाइलोटॉक्सी, जिसमें हमने इस प्रकार का डायग्राम देखा है, ये इसका एग्जाम्पल है गुआवा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड टाइप फाइलोटॉक्सी, जो इस प्रकार का होता है, जैसे कि अल्स्टोनिया में हमने देखा है यहाँ पर। तो इसके साथ जो हमने लीफ है, लीफ से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है उनके बारे में डिस्कस किया है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है यहाँ पे फ्लावर का। अभी तक आपने कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर पढ़े हैं, ध्यान से देखिए। रूट आपने पढ़ ली है, स्टेम आपने पढ़ा है, लीफ आपने पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स के यहाँ पर होते हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना है। अब हमारे पास आता है फ्लावर, और फ्लावर में आप देखेंगे यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, उनके टाइप्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडिंग आपके पास आई है वो है इनफ्लोरोसेंस। जैसे आपने फाइलोटैक्सी पढ़ी थी यहाँ पे, वैसे एक और टर्म हमारे पास आता है इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, के फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है यहाँ पे प्लांट में, उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो हमने कहा द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है यहाँ पे, फूलों की जो फ्लावर एक्सिस पे जो अरेंजमेंट होती है उसे हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। टू मेन टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर रेसिमोस एंड साइमोस। हमने कहा दो टाइप के हमारे पास इनफ्लोरेसेंस आती हैं, या हम कहें कि दो प्रकार के अरेंजमेंट आते हैं, या हम ये कहें कि फूल जो है वो फ्लोरल एक्सिस पे तो अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। चलिए, रेसिमोस और साइमोस को हमने पढ़ना है, क्या क्या यहाँ पर इनमें डिफरेंसेस होते हैं। रेसिमोस को सबसे पहले पढ़ेंगे। आपने कहा द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। जो मेन एक्सिस होती है वो क्या करती है, ग्रो, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। जैसे इस प्रकार से ये क्या होगी, कंटिन्यूसली इसमें जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। वही साइमोस में हमने कहा मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावरिंग, इन फ्लावर हैविंग अ लिमिटेड ग्रोथ। आपने कहा जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी, फूल में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ रहती है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल वर्ड कहाँ पढ़ा था, ध्यान से देखिए, याद कीजिए। क्या हमने पढ़ा था, एक्रोपेटल अरेंजमेंट क्या होता है, लीफ में पढ़ा था। लीफ में क्या होते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट होते हैं। मीन्स हमने बोला था कि जो यंग लीफ हैं वो ऊपर की ओर होंगी, और जो मैच्योर लीफ हैं वो कहाँ होंगी, नीचे की ओर होंगी।
ये लीफ के केस में हमने पढ़ा था एक्रोपेटल अरेंजमेंट, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल सक्सेशन, एग्जाम्पल इसके आपके पास है। अब ठीक है, आपको बेसिपेटल सक्सेशन नहीं पता है, लेकिन आपको एक्रोपेटल पता है। हमने ये भी देखा है कि लीफ में एक्रोपेटल जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से होता है। अब आप ये बताइए कि फ्लावर में अगर एक्रोपेटल सक्सेशन है तो उसका क्या मतलब यहाँ पर होता है। एक बार जल्दी से देखिए और आप ये बताइए, क्योंकि हमने कहा टर्म जो है सेम टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो हमने लीफ के लिए यूज किया था अब हम फ्लावर के लिए कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं फ्लावर की पोजिशन यहाँ पर दिखाऊं तो किस टाइप के फ्लावर यहाँ पर अरेंज होंगे एक्रोपेटल सक्सेशन। एक बार जल्दी से देखिए और बताइए। चलिए, तो अगर आपने देखा है तो हमने क्या बोला है, एक्रोपेटर, जैसे कि हमने यहाँ पे लीफ अरेंज किए हैं। अब लीफ के बदले अगर आप फ्लावर अरेंज कर दें तो सेम मैनर में अगर आप यहाँ पे फ्लावर अरेंज कर दें, क्या आपने बोला है, क्या है ये फ्लावर। क्या समझे इस डायग्राम से आप, ये फ्लावर है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, आपको समझना है चीजें, ठीक है। और हमें यहाँ पे अरेंजमेंट को समझ, या अरेंजमेंट को आप ऐसे भी समझ, या अरेंजमेंट को आप ऐसे भी समझते हैं, इस प्रकार से भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा ये है फ्लावर, ठीक है, ये छोटे फ्लावर हैं, फिर ये थोड़ा बड़े हैं, फिर ये क्या है और बड़े हैं। क्या समझे इस चीज से आप, हमने ये समझा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये समझा है कि एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो, जब हमने लीफ के बारे में पढ़ा था तो यंग लीफ ऊपर थी और जो यहाँ पे मेच्योर लीफ थी वो नीचे थी। तो फ्लावर में हमने कहा एक्रोपेटल सक्सेशन में क्या होगा, यंग फ्लावर ऊपर होंगे और मेच्योर फ्लावर नीचे होंगे। अब यहाँ पर जो मेच्योर फ्लावर बने हैं वो कैसे बने हैं, आपने कहा जो यंग फ्लावर है, जैसे जैसे ये जो मेन एक्सिस है, जो शूट एपेक्स है, इसमें ग्रोथ हुई होगी, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। जब ये ऊपर की ओर बढ़ेगा तो आपने कहा इनमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये यंग जो फ्लावर है वो मेच्योर हो जाएंगे और ऊपर की ओर जो यंग फ्लावर है वो बनते रहेंगे। इसीलिए तो हमने क्या बोला था, हमने एक लाइन यहाँ पर पढ़ी थी, फ्लावर्स आर बॉर्न, पहले वाली पॉइंट, पहला वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। जो मेन एक्सिस है उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि जो यंग फ्लावर है ऊपर लग रहे हैं, कंटिन्यूसली ऊपर की ओर क्या होगी, ग्रोथ होती रहेगी। ऊपर की ओर ग्रोथ होती रहेगी तो यंग फ्लावर ऊपर की ओर बनते रहेंगे, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेगा नीचे के जो फ्लावर है, जो यंग फ्लावर है, वो मेच्योर होते रहेंगे। अब बेसिपेटल सक्सेशन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, बेसिपेटल सक्सेशन होता है। एक बार डायग्राम बनाइए, किस प्रकार से ये डायग्राम आप बनाएंगे। तो इसके जस्ट अपोजिट आपको डायग्राम बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे, यहीं पे अरेंज करते हैं दोनों डायग्राम ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो। आपने कहा ये यहाँ पर क्या है, एक्रोपेटल सक्सेशन है, क्या बोलेंगे इसे, एक्रोपेटल सक्सेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ बेसिपेटल
जो कि हम रेसिमोस में देखते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, बेसिपेटल में हमने क्या देखा, मैच्योर जो फ्लावर है वो ऊपर होंगे, यंग जो फ्लावर है वो नीचे होंगे। अब आपने कहा क्योंकि यंग फ्लावर नीचे बन रहे हैं, यहाँ पर जो लिमिटेड ग्रोथ, आपने कहा मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर हैविंग अ लिमिटेड ग्रोथ, जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जा रही है, और ग्रोथ आपको कैसी देखने को मिलेगी, यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ देखने को। ठीक है, अब रेसिमोस की क्या एग्जांपल आपके पास आते हैं, जैसे रेडिश हो गया है, ठीक है, जैसे मस्टर्ड आपने हो गया देखा होगा, मस्टर्ड का पौधा होता है, सर होते हैं। साइमोस आपने कहाँ देखा है, जैस्मिन में देखा है, बोगनवेलिया में देखा है। अब ध्यान रखिए, रेसिमोस में हमने कहा कि प्लांट जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, तो नई चीजें ऊपर की ओर लगेंगी। ठीक है, इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या होता है, रेसिमोस में होता है। रेसिमोस में पाया जाता है एक्रोपेटा सेक्शन। तो कैसे आप बना सकते हैं, निमोनिक बना लीजिए RA। ठीक है, कोई भी आप निमोनिक बना सकते हैं RA। अमेरिकन साइमोस में क्या होता है कि जो मेच्योर फ्लावर है वो ऊपर लगेंगे, जो यंग फ्लावर है वो नीचे की ओर लगेंगे। इसमें बेसिपेटल सक्सेशन होता है, तो आपने कहा इसमें आप इस प्रकार से निमोनिक बनाएंगे CB, क्योंकि बेसिपेटल अरेंजमेंट यहाँ पर है। तो ये निमोनिक होते हैं। आपको स्टार्टिंग में निमोनिक आप यूज करने चाहिए, आपको करने पड़े, लेकिन धीरे धीरे आप रिवाइज करते रहेंगे चीजों को, और सिर्फ निमोनिक के ही भरोसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब निमोनिक यूज हो जाते हैं और वो काम भी आते हैं। लेकिन अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन किए जाए तब वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि निमोनिक में आपको याद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग कीजिए निमोनिक से, और धीरे धीरे आपको क्या करना है, चीजें समझ आ जाएंगी जब आप डायग्राम बनाएंगे, जब आप एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। अभी आप इन चीजों को देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपने मस्टर्ड जो है उसका प्लांट देखा, उसके फ्लावर देखे, जैस्मिन के आपने फ्लावर देखे, तो आपको ये जो चीजें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एक बार आप लोग पढ़िए और नोट यहाँ पर कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फ्लावर के बारे में। अब ये फ्लावर की जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि नॉर्मल है, जो कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने पहले भी यहाँ पर पढ़ा है। जब भी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा प्लांट में तब आपने सारे पार्ट्स पढ़े। ठीक है, तो आपके लिए नए नहीं है, जल्दी से एक बार देख लेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो आपको बताया गया, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट फॉर सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने कहा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म है, उनमें, क्योंकि इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या होता है, फ्लावर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 whorls अरेंज्ड ऑन अ स्टेलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसिल्स कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, हॉल में अरेंज रहते हैं पे, एक स्टॉक एक पेडिसिल पे, एक स्टॉक होती है, एक पेडिसिल होती है, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है थैलेमस का, इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखते हैं, ये थैलेमस है यहाँ पे, इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ पे थैलेमस है, ये थैलेमस है। ठीक है, अब आपने कहा जो यहाँ पे 4 वॉल्स होती हैं, या जो 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो कौन कौन से होते हैं। आपने कहा कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम है। ठीक है, कैलेक्स को आप सेपल भी कहते हैं, कोरोला को आप पेटल्स भी कहते हैं। आपने क्या कहा, कैलेक्स को आप क्या कहते हैं, सेपल, और कोरोला को आप क्या कहते हैं, पेटल। ठीक है, अब सेपल और इनके दो दो नाम क्यों हैं, क्योंकि अगर हम एक एक सेपल की बात कर रहे हैं तो उसको हम सेपल कहेंगे, लेकिन अगर हम बहुत, तो हमने कहा अगर हम एक सेपल की बात कर रहे हैं तो हम उसे सेपल कहेंगे, लेकिन हम बहुत सारे सेपल की बात करेंगे, या ग्रुप ऑफ सेपल्स की बात करेंगे, या पूरे सेपल्स के वर्ल्ड की बात करेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैलेक्स कहेंगे। ध्यान रखिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी निमोनिक बना लीजिए कि SC यहाँ पर है और CP यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने कहा कैलेक्स कहाँ होगा, प्लूरल में कैलेक्स कह रहे हैं, बहुवचन में कैलेक्स कहेंगे, सिंगुलर यानी कि एक वचन में क्या कहेंगे, यहाँ पे सेपल कहेंगे। सेम चीज अप्लाई होती है यहाँ पे कोरोला पे। एक पेटल की बात कर रहे हैं अगर, तो सिर्फ पेटल कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे पेटल्स की बात कर रहे हैं, या ग्रुप ऑफ पेटल्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कोरोला। ठीक है, वैसे ही एंड्रोशियम को अगर हम सिंगुलर में कहें तो हम इसे क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं।
स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और गायनोशियम को अगर हम सिंगुलर में कहें तो हम इसे पिस्टिल कहते हैं। क्लियर है? अब आपको इतना पता है कि एंड्रोशियम फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है, और गायनोशियम फ्लावर का क्या है, फीमेल पार्ट है। इतना हमें पता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें। आपने कहा व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम द फ्लावर इज कॉल्ड बायसेक्सुअल, ठीक है। अब इतना हम जानते हैं, अगर फ्लावर में एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों है तो उसे बायसेक्सुअल या द्विलिंगी फूल कहेंगे। एंड फ्लावर हैविंग ईदर एंड्रोशियम और गायनोशियम ओनली इज कॉल्ड अ यूनिसेक्सुअल। अगर जो फ्लावर है उसमें या तो एंड्रोशियम है या फिर गायनोशियम है, दोनों में से एक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। When flower can divided into two equal radial halves in any radii passing through a center, the symmetry of flower is called actinomorphic. Actinomorphic जिसे अगर आप एनिमल्स में कहें तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। मतलब हमने कहा एक ऐसा फ्लावर, हमने कहा एक ऐसा फ्लावर जिसे आप किसी भी प्लेन से कट करें, चाहे आप ऐसे में करें या ऐसे में करें या ऐसे में करें या ऐसे में करें, किसी भी प्लेन से अगर आप फूलों को दो भागों में विभाजित करेंगे, आपको फूल के टू इक्वल हाफ मिलेंगे। इक्वल हाफ का मतलब होता है कि ये भी बराबर है, इसमें भी सेम पार्ट है, और ये भी बराबर है, इसमें भी सेम पार्ट है, इसमें भी नंबर ऑफ सेपल सेम है, नंबर ऑफ सेपल सेम है, नंबर ऑफ जो यहाँ पे पैटल्स है वो सेम है, नंबर ऑफ पैटल्स सेम है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें तो सिंगुलर में नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ कैलिक्स सेम है, नंबर ऑफ कैलिक्स सेम है, नंबर ऑफ करोला सेम है, नंबर ऑफ करोला सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ एंड्रोशियम सेम है, नंबर ऑफ एंड्रोशियम सेम है। उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमने कहा किसी भी फूल को आपने कहा वैन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडाई पासिंग थ्रू अ सेंटर, द सिमेट्री ऑफ फ्लावर कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। आपने कहा यदि कोई ऐसा फूल है जिसे किसी भी प्लेन से कट करे, किसी भी स्थान से कट करे, जैसे हमने यहाँ पर देखा, या तो आप ऐसे में कट करें तो आपको दो बराबर भाग मिलेंगे, आपने ऐसे में कट किया तो आपको दो बराबर भाग मिले, आपने ऐसे में कट किया तो आपको दो बराबर भाग मिले, ठीक है। आपने ऐसे में कट किया तो आपको दो बराबर भाग मिले। किसी भी प्लेन से कट करने पर अगर आपको फ्लावर के टू इक्वल हाफ मिलते हैं, इस प्रकार की सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यहाँ पर क्या आता है, अगर हम ये प्लांट में है एक्टिनोमॉर्फिक, अगर हम एनिमल में से पढ़ते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, एज इन मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। तीन एग्जाम्पल आपके आते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। अब ध्यान रखिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला यहीं से बनेगा, आगे जाके के फ्लोरल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे और वो यहीं से बनने वाला है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए चीजों। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कि आप फूल को डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितने, क्या वो टू इक्वल हाफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने कहा इस प्रकार का फूल जो हर एक प्लेन से किसी भी स्थान से आप कट करें उसे वो दो बराबर भागों में आपको मिलता है। बराबर भाग का मतलब ये नहीं है कि आपने बीचों बीच से काट दिया, बराबर भाग का मतलब होता है एक तो इसके लिए एक कंडीशन ये रहती है कि जिस भी डायरेक्शन से आप कट कर रहे हैं उसे सेंटर से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। टू इक्वल हाफ का मतलब हमने ये समझा है, जैसे हम अपनी बात करते हैं और अपने में हमने कहा कि वो कौन सा प्लेन है जिससे हमारी बॉडी टू इक्वल हाफ में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो हम वेट पे नहीं जाएंगे, हम फीचर्स पे जाएंगे, हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे। अब आप बीचों बीच से अपनी बॉडी को देखेंगे तो आपकी बॉडी यहाँ पर राइट और लेफ्ट दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। विभाजित यानी कि आप डिवाइड कर सकते हैं। सेम जो आपके राइट पोर्शन में है वही आपके लेफ्ट पोर्शन में है, तो उसी की बात की जा रही है। हमारी बॉडी में सिर्फ ये एक ऐसा प्लेन है जिससे हम अपनी बॉडी को दो भागों में बांट सकते हैं। तो हम अपने आप को रेडियल सिमेट्री में नहीं मानेंगे या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में नहीं मानेंगे। हमारे लिए फिर यूज होती है यहाँ पर दूसरी सिमेट्री, जो कि हम आगे जाकर के यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमें रेडियल सिमेट्री नहीं है। रेडियल का मतलब है जैसे फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लावर हूँ, मैं यहाँ से कट करूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ से मैं देखूँ, मैं किसी भी प्लेन से कट करूँ
तो मुझे दो बराबर भाग ही मिल रहे हैं। इस प्रकार की सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक होगी या रेडियल सिमेट्री होगी। एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। मस्टर्ड यानी कि जो सरसों का पौधा होता है, धतूरा आपने देखा है, चिली यानी कि जो मिर्च होती है, उसमें इस प्रकार की सिमेट्री मिलती है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं, आप मस्टर्ड के फ्लावर देख सकते हैं, आप चिली यानी कि आप मिर्ची के फ्लावर देख सकते हैं, उसमें किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, आप उसे एक बार देख सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हमें नोट कीजिए। चलिए, तो इन सारे टर्म्स के बारे में आपको घर से पढ़ करके लेके आना है। इसके अलावा एक और सिमेट्री हमारे पास आती है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।